सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी की पूरी दुनिया आपके रोज का खर्चा, बड़े बड़े कंट्रीज की लड़ाइयां, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट और यहां तक कि आपका ये वीडियो देखना सब एक ही चीज पर चलता है। नहीं, वो पैसा नहीं है, वो है स्कार्सिटी यानी कमी। वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पूरी इकोनॉमिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में, वो भी कुछ ही मिनटों में, बिना किसी बोरिंग लेक्चर के। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो गारंटी है कि न्यूज चैनल पर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आकर ज्ञान देते हैं उनकी बातें आपको बच्चों जैसी लगने लगेंगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे लेवल पर, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी बड़े लेवल पर। शुरू करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और इसकी जान है दो शब्द, डिमांड और सप्लाई यानी मांग और पूर्ति। सोचो अगर आपके मोहल्ले में एक नया मोमोज वाला आया है, उसके मोमोज इतने मस्त हैं कि सबको वही खाने हैं। यहाँ डिमांड हाई हो जाती है, लेकिन उसके पास एक ही स्टॉल है, वो दिन में केवल 100 प्लेट मोमोज ही बना सकता है। ये है सप्लाई। अगर डिमांड हाई और सप्लाई लो है तो चीजों का दाम बढ़ जाएगा। मोमोज वाला महंगे मोमोज बेचेगा क्योंकि लोग लेने को तैयार हैं। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए यानी मोमोज 1000 प्लेट बना दी जाए और लेने वाले सिर्फ 10 लोग हों, तो यहाँ सप्लाई हाई हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, जिससे दाम गिरने लगेगा। यही चीज हर जगह काम करती है, चाहे वो आईफोन हो, सोना हो या हो टमाटर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, मान लो आपके पास 50,000 रुपए हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो नया आईफोन ले लो या फिर कोई लैपटॉप ले लो जिससे कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या और भी चीजें कर सकते हो। और आपने लैपटॉप चुन लिया तो आपने क्या खोया? आईफोन का मजा। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक चीज को चुनने के लिए दूसरी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। जब आप अपना टाइम ये वीडियो देखने में लगा रहे हो तो आप कोई और काम नहीं कर सकते हो। That's your opportunity cost। अगर आपको यहाँ तक समझ आया तो चलते हैं बड़े लेवल पर। अब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ हम एक आदमी की बात नहीं बल्कि पूरे देश की बात करते हैं, और यहाँ सबसे पहला और सबसे फेमस वर्ड आता है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भाई इसे आसान भाषा में समझ लो। मान लो आपके देश में एक साल के अंदर जितनी भी चीजें बनी, जैसे गाड़ियां, कपड़े, फोन या कोई भी सर्विस, उन सब की टोटल वैल्यू को मिला दो तो बन जाता है जीडीपी। अगर देश की जीडीपी बढ़ रही है मतलब देश तरक्की कर रहा है और लोगों के पास पैसा आ रहा है, और अगर जीडीपी गिर रही है मतलब मंदी आ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई। सोचो आज जो चाय 10 रुपए की मिलती है वो 5 साल बाद 20 रुपए की क्यों हो जाएगी? क्योंकि वक्त के साथ पैसे की वैल्यू कम हो रही है, चीजें महंगी होती जाती हैं। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा हो जाए तो आम आदमी की जेब खाली हो जाती है, जैसे वेनेजुएला और श्रीलंका में हुआ था। अब सवाल ये आता है कि पूरा पैसा कंट्रोल कौन करता है? क्या गवर्नमेंट अपने घर से छाप लेती है? नहीं भाई, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, जैसे अपने इंडिया की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। आरबीआई एक तरह से पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। वो डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट। जब मार्केट में बहुत महंगाई होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, मतलब लोन महंगे हो जाते हैं, लोग लोन लेना कम कर देते हैं, खर्चे कम कर देते हैं और मार्केट में पैसा होल्ड हो जाता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। और जब देश में मंदी होती है तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट घटा देती है, सस्ते लोन मिलते हैं, लोग घर गाड़ी खरीदते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं और इकोनॉमी फिर से दौड़ने लगती है। बस यही एक छोटा सा लूप है जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को चला रहा है। तो देखा आपने, इकोनॉमिक्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस इंसानी फितरत, जरूरत और उनके रिसोर्सेज के बीच का बैलेंस है। तो हमने क्या सीखा? स्कार्सिटी की वजह से सब कुछ चलता है, डिमांड और सप्लाई प्राइस पर डिपेंड करती है, हर चॉइस की एक अपॉर्चुनिटी होती है, जीडीपी देश की हेल्थ बताती है और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट से सबको कंट्रोल करता है। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद इकोनॉमिक्स थोड़ी सी भी आसान या इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इकोनॉमिक्स को आसान भाषा में सीख सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ अगला टॉपिक किस चीज पर होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मूविंग, बाय बाय।